दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्त, आज की वीडियो एक सुहागन चुड़ैल के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट और अपना नाम और किस शहर से है ये बता दीजिएगा, और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट मैं सेलेक्ट करके अपने नेक्स्ट वीडियो के आखिरी में उसका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए बिना टाइम को जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आज से करीब 200 साल पहले की है। एक नगरी में मिशिगन में नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। लेकिन एक दिन उस नगरी के राजा की नजर में गणना पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया। एक रात उसने आर्शी गंगा को अपने राजमहल में बुलवाया और उसे अपने कमरे में ले गया। इससे पहले कि मिशिगन ना कुछ समझ पाती, राजा उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा और उसी छीना झपट्टी में राजा के सर पर चोट लग गई और उसकी वहीं मौत हो गई। उस रात पूरी नगरी में यह बात फैल गई। निशिगणना ने राजा की हत्या की है। कुछ लोगों ने कहा कि आर्शीगंगा इंसान के रूप में एक चुड़ैल है जिसमें उनके राजा की जान ले ली, और इसी वजह से नगरी के लोगों ने निशिगंधा को जिंदा जला दिया है। मिशिगन का चला तांत्रिक घोला और उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से निश्चित अंडा को वापस जिंदा कर दिया। पर अब मिशिगंधा पहले की तरह इंसान नहीं थी, बल्कि अब वो सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी। एक ऐसी चुड़ैल है जिसको व्यास, सुंदरता, ताकत और अमर होने की, लेकिन उस तांत्रिक ने निशिगंधा चुड़ैल को बताया कि उसे अमरने के लिए 16 श्रृंगार चाहिए थे। वहीं 16 श्रृंगार जो एक सुहागन की ताकत होते हैं। हर एक श्रृंगार की एक अलग ताकत है और उसको पाने के लिए उसे ऐसे आदमियों से शादी करनी होगी जो एक खास नक्षत्र में पैदा हुए हैं। लाल चांद की रात उस आदमी से शादी करके उसी रात मिश्रीगंधा को अपने पति की बलि चढ़ानी होगी, और हर बलि से उसे मिलेगी एक श्रृंगार की शक्ति। और तब से एक छोटी सी नगरी में रहने वाली आम लड़की निश्चित अंडा बन गई। सुहागन चुड़ैल ज्यादातर लोग सुहागन चुड़ैल को एक डरावनी किस्से या कहानी की तरह समझते थे जो बस किताबों तक ही सीमित था। पर अर्जुन के साथ जो हुआ उसके बाद सुहागन चुड़ैल के होने या न होने का सच हमेशा हमेशा के लिए साबित हो गया। यह कहानी अर्जुन और रानी की है। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वह जयपुर में एक साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों एक वीकेंड रोड ट्रिप से अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने चाय पीने के लिए गाड़ी एक रेस्तरां के पास रुकी। चाय की चुस्कियां भरते हुए अर्जुन और रानी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उस प्रेक्षकों के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की आंखें मानो उस पर जम गई थीं। बस एक तक लगाए उसे देखे ही जा रहा था। रानी ने अपना हाथ उसके सर पर मारा, जिससे अर्जुन वापस होश में आ गया। कुछ देर बाद वो लड़की अर्जुन और रानी की टेबल के पास से गुजरी और अर्जुन को उस लड़की से एक ऐसी खुशबू आई कि वो मदहोश हो गया। उसका शरीर, मन और खुद से उस लड़की की तरफ खींचा चला गया और वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लड़की के पीछे चला गया। अर्जुन उस लड़की के पास जाकर उसे अपने साथ बिठाकर चाय पीने के लिए इनवाइट किया। वो लड़की अर्जुन और रानी के साथ ही टेबल पर बैठ गए। रानी अर्जुन की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे, और तो और रानी को वह लड़की बहुत अजीब सी लग रही थी क्योंकि उसने बेवजह बहुत सी एक्सेसरीज पहनी थीं। उसके कानों में बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स थे, माथे पर मांग टीका और हाथों में मेहंदी विधि। इससे पहले कि रानी अर्जुन से कुछ कहती, उस लड़की ने अपना हाथ अपनी मांग पीके पर लगाया और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश हो गई। यह बहुत अजीब था क्योंकि मौसम गर्मी का था और बारिश ने आप दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। बारिश होते देख अर्जुन ने उस लड़की को अपने साथ घर चलने के लिए इनवाइट कर दिया। धोनी को अर्जुन की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। द गुड रोड नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अर्जुन की हां में हां मिला दें। चौंका देने वाली बात यह थी कि उस लड़की ने 2 अनजान लोगों के साथ उनके घर जाने में एक बार भी संकोच नहीं किया। घर आने के बाद जानी किचन में खाना बनाने चली गई और अर्जुन उस लड़की के साथ
ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहा था। लेकिन जब रानी वापस ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा कि अर्जुन और वो लड़की अब वहां है ही नहीं। तभी उसे अपने बेडरूम से एक अजीब सी आवाज आने लगी। रानी जैसे ही कमरे के नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन अपने बिस्तर पर सो रहा था और वो लड़की बांस की कुर्सी पर बैठी हुई अर्जुन को घूरे जा रही थी। लेकिन जब रानी ने कमरे में लगे शीशे से उस लड़की की रिफ्लेक्शन की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी को शीशे में उस लड़की का चेहरा जला हुआ नजर आ रहा था। उसका भयानक चेहरा देखकर जाने का दिल ही गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उस लड़की की रानी पर है यानी को अजीब से चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों रानी बेहोश होकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि अब वह घर में बिल्कुल अकेली थी। अर्जुन और वो लड़की अब घर में नहीं। रानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अर्जुन को बार बार कॉल करने लगी। अर्जुन ने उसका फोन ही नहीं उठाया। हार मानकर रानी बस पुलिस को फोन मिलाने ही वाली थी कि तभी उसकी डोरबेल बज उठी। जानी ने भागकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जोश था। उसे देख उसके होश उड़ गए। दरवाजे की दूसरी तरफ अर्जुन और वो लड़की शादी के कमरों में खड़े थे। दोनों के गले में वरमाला थी। अर्जुन ने रानी को बताया कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है। रानी यह देखकर सुन पड़ चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़की का जला हुआ चेहरा नजर आ रहा था। अर्जुन रानी को वहीं खड़ा छोड़ उस लड़की के साथ बेडरूम में जाने लगा और तब रानी को देखा कि उस लड़की के फेयर पूछते हैं। रानी को यकीन हो गया था कि वो लड़की एक चुड़ैल थी जिसमें अर्जुन को अपने वश में कर लिया था। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अर्जुन को कैसे बचा सकती है। उसने जैसे ही पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया तभी उसे जोर से अर्जुन के चीखने की आवाज आई। रानी दौड़कर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़की ने असली रूप में आ चुकी थी। लड़की की बॉडी आधी जली हुई थी और उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। खुसरो से रहे हमारे रानी की। देखते ही देखते उस चुड़ैल के हाथों से मेहंगी निकलकर जमीन पर गिरने लगी और रेंगती हुई अर्जुन के शरीर पर चढ़ गई। चुड़ैल की मेहंदी ने अर्जुन को जकड़ लिया था। अर्जुन धड़ में चीखने लगा था लेकिन रानी की आंखों के सामने उस चुड़ैल आहें से जान से मार दी। इससे पहले रानी कुछ भी कर पाती, वो चुड़ैल रानी की आंखों के सामने से गायब हो गई। और अब सुहागन चुड़ैल ने ऐसे ही आदमियों का हाथ रखते हुए 15 श्रृंगार की शक्तियां इकट्ठी कर ली हैं। अब उसके अमर होने का सपना पूरा करने के लिए उसे चाहिए अपना 16 श्रृंगार। और अब उसका अगला शिकार है वज्रगढ़ के राजघराने का मोक्ष। लेकिन बाकी लड़कों की तरह मोक्ष है उसके पास है दिया की प्यार की ताकत और दिया काम एक शक्तिशाली लोग शायद बनेगा मोक्ष का सुरक्षा कवच और लड़ेगा उस सुहागन चुड़ैल से। लेकिन क्या सुहागन चुड़ैल के 15 श्रृंगार की शक्तियों से और उसकी माया से लड़ पाएंगी दिया और रोक पाएगी? तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।